आप सभी को जय मसीह के मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहते सुंदर समय के लिए जो आप प्रभु ने मुझे दिया। विशेष करके पिछले दिनों में मैं एक प्रचार कर रहा था और प्रचार करने के बाद जब प्रचार ख़त्म हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था कि मैंने बहुत अच्छा प्रचार किया करके। और उसके बाद ख़त्म होने के बाद एक लड़का ने मुझे कॉल किया और कॉल करने के बाद इस प्रकार से बोला कि भैया आपने बहुत अच्छा प्रचार को किया करके। और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया कि वाह उसको प्रचार समझ आ गया करके। परंतु बाद में पता उसके कुछ समय रुका वो, उसके बाद इस प्रकार से बोला कि पर आप क्या बोलना चाहते हैं वही नहीं समझ आया। एक्चुअली वहाँ पर मैं इस प्रकार से बोलने की कोशिश कर रहा था कि एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति है यूहन्ना 5 अध्याय में 38 साल से बीमार पड़ा हुआ है और 38 साल से वो उसी जगह में बैठा हुआ होता है। कितने साल वो वहाँ पर रहा। अबेन उसने कितने लोगों को चंगाई होते हुए वहाँ पर देखा, अद्भुत कार्य होते हुए देखा, परंतु फिर भी उसने अपने जीवन में कभी भी बदलाव को नहीं देखा था। उसने अपने पास में बहुत सारे लोग अंधों को चंगे होते हुए देख रहा था, लंगड़े को चंगा होते हुए देख रहा था, बहुत सारे अद्भुत बातों को उसने अपने आंखों के सामने देखा, परंतु उसने अपने जीवन में कभी भी बदलाव को नहीं देखा। पर फिर भी अपने आप को उस जगह में बनाकर 38 बाइबल कहता है कि 38 साल से वो इस जगह में इस इंतज़ार में था कि कब वो चंगा होगा। और 38 साल के बाद यीशु मसीह उस जगह में आते हैं और उसको चंगाई को देता है। आमीन। मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो ये कि कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। कई बार हम अपने जीवन में बदलाव को नहीं देख पाते, कई बार हम अपने जीवन में कई सुधार को नहीं देख पाते, परंतु जब हम प्रभु की उपस्थिति में हमेशा बने रहते हैं, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करता है। अब जब प्रभु की उपस्थिति उस 48 साल से वो व्यक्ति शायद कुछ नहीं कर रहा था होगा, आलसी था, बहुत सारी चीज़ें था उसके जीवन में, बहुत सारी कमियाँ था, परंतु उसके बाद उसके जीवन में केवल एक अच्छी बात थी, वो ये थी कि वो प्रभु की उपस्थिति में था। और जब प्रभु की उपस्थिति में वो था, प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया। अब कई बार हम अपने जीवन में भी कई बदलाव को नहीं देखते, परंतु जब हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहते, जब प्रभु की उपस्थिति में हम बने रहते, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। आमीन। इससे पहले कि मैं वचन में जाऊँ, मैं छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया। प्रभु आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इस बात पे धन्यवाद देना चाहते हैं। सारा दिन मैं आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। मैं आप लोगों के सामने दो घटनाओं को लेकर आना चाहता हूँ जो आपको मिलेगा मरकुस 4 के 35 से लेकर 41 तक, और दूसरा पुराने नियम से योना के बारे में। जो मरकुस 4 का 35 से लेकर 41 तक जो घटना है, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अपने चेलों से इस प्रकार से कहता है कि आओ हम पार चले। और जब यीशु मसीह उनको इस प्रकार से बोलता है झील के पार चले, और वो लोग वहाँ पर नाव में बैठ के पार जा रहे होते, बीच रास्ते में अचानक से आंधी तूफान आने लग जाता है। और जब आंधी तूफान आने लग जाता है तो ये चेले लोग इतना ज़्यादा डर जाते कि यीशु मसीह पीछे सो रहा होता है, उसको यीशु मसीह को उठा के इस प्रकार से कहता है कि हे गुरु हमें बचाइए, हम मरने वाले। और यीशु मसीह वहाँ पर उठ के आंधी तूफान को शांत करते, आंधी को शांत करते, पानी को शांत करते, और उसके बाद इस प्रकार से बोलता है कि हे अल्प विश्वास, ये तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा। और उसके बाद वो लोग आश्चर्यचकित होता है कि अरे ये कैसा व्यक्ति है जो आंधी तूफान भी इसकी बात को मानता है, पानी भी इसकी बात को मानता है करके वो लोग आश्चर्यचकित करते, और लोग इस बात पर विश्वास करते कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है करके। पर एक और घटना है पुराने नियम में योना के बारे में। योना के बारे में यदि शुरुआत में यदि आप पढ़ोगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर योना को एक बात बताता है। परमेश्वर बोलता है कि जाके निनवे में जा और वहाँ पर प्रचार कर। परंतु जो योना होता है वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर तरसीस को जाता है। और तरसीस को जब वो जा रहा होता है जहाज़ पे बैठ के, अचानक से उसके साथ भी ऐसे होता है, जब वो आधे रास्ते में पहुंचता है बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आने लग जाता है, पानी के लहरें बढ़ने लग जाते हैं। सारे जितने भी उसके साथ यात्री लोग थे वो सब लोग डर जाते, चिल्लाने लग जाते। वो लोग कुछ भी कोशिश करते कैसे भी करके किनारे तक पहुँच जाए, परंतु लहरें इतना बड़ी होती कि वो लोग नहीं कर पाते। और जब सब चीज़ें करके थक जाते, ये लोग नीचे जाके योना को बोलता है कि उठ, यहाँ पर हम मरने वाले और तू आराम से सो रहा है। और योना को कैसे भी करके उठाते, और उठाने के बाद उससे इस प्रकार से बोलता है कि उसको बोलता है कि उठ के प्रार्थना कर, अपने ईश्वर से प्रार्थना कर, क्या पता वो हमें बचाए।
और योना आराम के साथ उठता है, उसको कोई जल्दीबाजी नहीं, उसको कोई टेंशन नहीं है कि अभी वो मरने वाला है। आराम के साथ उठता है। उसके बाद वो अपने सारी घटनाओं को बताता है कि वो कैसे वहाँ तक आ पहुँचा, उसने किस प्रकार से परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ के वहाँ पर आया है। वो अपने बारे में बताता है कि वो एक इब्री व्यक्ति है और वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वो सारी चीज़ें जो कुछ भी उसका अपना पूरा बायोडाटा वो अपने बता देता है। सोचे वो मरने के कगार में और वो अपना बायोडाटा उसको बता रहा है। और जब वो उसके बाद ये सारी चीज़ें होता है, जब उनको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति के कारण हमारे ऊपर परेशानी आया है, तो वो इस प्रकार से बोलते हैं कि अब हम क्या करें, किस प्रकार से बच जाए। योना बताए शांति के साथ इस प्रकार से उत्तर देता है, मुझे उठा के फेंक दो। अर्थात वो इस प्रकार से बोलता है कि यदि मुझे मार डालोगे तो तुम्हें शांति मिलेगा, तुमको ये सारी परेशानी से बच जाओगे। उसको कोई डर ही नहीं है वहाँ पर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा तुलना करना चाहता हूँ ये दोनों घटनाओं को। और यहाँ पर जो मरकुस में जो कहानी है वहाँ पर यीशु मसीह उनके साथ है। और यीशु मसीह ने यहाँ पर उनको कहा है कि यदि आप 35 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि आओ हम पार चले। और जब यीशु मसीह कुछ चीज़ बोलता है तो वो पक्का पूरा करता है। और यीशु मसीह ने यहाँ पर बोला है, और जब आगे रास्ते में पहुंच रहे होते, जब आगे बढ़ रहे होते तो ऐसा जगह पहुंच जाते जहाँ पर आंधी तूफान आने लग जाता और वो डर जाते। यहाँ पर ध्यान रखने बात ये है कि पहली बात, यहाँ पर चेले लोग किसी पाप के गिल्टी नहीं थे, कोई उन लोगों ने गलत काम नहीं किया था। जो यीशु मसीह ने उनको बोला था वही वो वहाँ पर कर रहे। परंतु यदि हम योना के घटना को देखेंगे, योना के घटना को, जीवन के घटना को देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग है। पहली आयत में यदि आप पढ़ोगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा कि योना को परमेश्वर ने कहा निनवे को जाने को, और वो तर्शीश को जाता है। मतलब वो गिल्टी है, वो पाप करके, मतलब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के उस जगह में। उसके बाद आगे क्या होता है, उनके साथ भी आधी तूफान आता है, और इधर योना के जीवन में भी, योना का जो जहाज है वहाँ पर भी आधी तूफान आता है। परंतु यहाँ पर चेले लोग कोई गलती नहीं किया है, जो यीशु मसीह ने उनको कहा है उसी के अनुसार वो चल रहे, फिर भी वो लोग घबराने लग जाते, डरने लग जाते, चिंतित हो जाते कि अब हमारा क्या होगा, अब तो हम तो नष्ट होने जा रहे। तो योना गलती करने के बावजूद भी, उसको पता उसने गलती किया, फिर भी वो शांत है, उसको कोई डर ही नहीं है। यदि आप 6-9 को पढ़ोगे तो 6 और 9 और 10 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो आराम से बातों को बोलता है, उसको कोई घबराहट ही नहीं होता। और उसके बाद क्या होता है, और यदि आप और पढ़ते जाएंगे तो लोग, जो चेले लोग होता है वो मृत्यु से डर रहे ना, बहुत सारी चीज़ों से डर रहे, परंतु ये योना गलती करने के बावजूद भी नहीं डरता। और वो इस प्रकार से बोलता कि यदि मुझे फेंक दो, मृत्यु से भी वो नहीं डरता। मैं ये बताना क्या चाहता हूँ वो ये कि कई बार हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर ने हमारे साथ वादा किया, यदि इब्रानी 29:11 में लिखा है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की, और अंत में तुम्हारी सारी आशाओं को पूरा करूँगा। परमेश्वर ने वादा किया है कि जो भी योजना परमेश्वर हमारे विषय में कर रहा है वो कभी भी हानि की नहीं है। परमेश्वर हमें हमेशा ऊंचाई में लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर हमारे लिए एक सुंदर भविष्य को तैयार कर रहा है। परंतु जब हम उस पर विश्वास करके आगे को बढ़ते तब हम डरने लग जाते। चेलों के समान, चेलों के यहाँ पर कोई गलती नहीं थी, वो लोग तो जस्ट विश्वास के साथ आगे बढ़, मतलब जो यीशु मसीह ने कहा था उसके अनुसार चल रहे थे। परंतु जब आंधी तूफान आने लग गया वो डरने लग जाते। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि एक बेहतर तरीका है जीने के लिए। आमीन। योना गलती करने के बावजूद भी बिना डरे अपने जीवन को जी रहा था, परंतु यहाँ पर यदि हम चेलों को देखें तो वो लोग बिना गलती के भी डर रहे, अब हम मर जाएंगे करके। मतलब यदि जब आदम के बारे में देख सकते हैं, जब आदम ने पाप किया, और हम जानते हैं कि आदम ने जब पाप किया उसके बाद वो छुप जाता परमेश्वर से, और जब परमेश्वर उसको पुकारता, हे आदम तू कहाँ है, और वो इस प्रकार से कहता है, प्रभु हम तो नंगे और तेरी आवाज़ को सुनकर हम डर गए। जो डर है ना वो एक घिरा हुआ या पापी इंसान का पहचान है, चिन्ह है कि हम पापी है करके। जब हम डर जाते हैं ना, इसका मतलब कि हम पापी है। यहाँ पर तो चेले लोग ने कोई गलत काम ही नहीं किया था, उन लोगों ने जितना प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था उतना ही किया था, पर फिर भी वो लोग डर जाते।
एक बेहतर तरीका जीने के लिए। हम डर रहित अपने जीवन को जी सकते हैं। जब मैं डर के बारे में बोल रहा हूँ तो नीति वचन 28 के 1 में बहुत प्यारा वचन है डर के बारे में। वो मैं वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब कोई पीछा नहीं करता, जब कोई विपत्ति नहीं आता, तब भी दुष्ट लोग भागते हैं डर के कारण। अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, वैसे ही फालतू में डर के भागने लग जाते हैं। और यदि दूसरा तीमुथियुस 1:7 में भी इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। और यदि डर की आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है तो कोई भी कुछ भी नहीं होता तब भी हमें अचानक से डरने लग जाते हैं। कोई बात ही नहीं होता तब भी हम भागने लग जाते हो, अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। अब चेले लोग सही चीज़ें कर रहा था, सारी चीज़ें हो रहा था, पर फिर भी ये लोग डर जाते हैं। और यदि और मैं एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ से कि एक जो साधारण जो डरना है और एक उसमें भिन्नता है। डर की आत्मा और एक साधारण सा डर, कई बार हम कुछ चीज़ों से डर जाते, वो गलत नहीं है, परंतु हर चीज़ में डरना गलत है। जिस प्रकार से यहाँ पर नीति वचन 28 के 1 में लिखा है कि जब कुछ नहीं होता तब भी दुष्ट लोग डर के भागने लग जाते हैं। और एक और बात जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जो दाऊद इस प्रकार से बोलता है। दाऊद इस प्रकार से कहता है कि यदि आप भजन 56 का 3 पढ़ेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब मुझे डर लगेगा मैं यहोवा के पास जाऊँगा, जब मुझे डर लगेगा मैं यहोवा के पास जाऊँगा। और यदि आप 34 के 4 में पढ़ोगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरे सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मतलब यदि हमें डर लग रहा है तो यदि हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे ना तो हमारा डर चला जाएगा। दाऊद इस प्रकार से कहता है कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरे सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हमारे हर एक डर से यीशु मसीह, यदि हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे तो हमारे हर एक डर चला जाएगा। आमीन। सो मैंने आप लोगों को बताया कि जो पहली बात जो हमें डर से हमें अलग कर सकता है वो है परमेश्वर की उपस्थिति। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं तो हमारा जो डर है वो धीरे धीरे दूर होने लग जाता है और हम डर से मुक्त हो सकते हैं। आमीन। जब मैं यहाँ पर डर शब्द को बार बार बोल रहा हूँ तो ये एक और वचन है, नीति वचन 1:7 वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो ये जो डर और भय है या फिर परमेश्वर का जो भय है वो अलग बात है दूसरे भयभीत होने से। जहाँ पर हम परमेश्वर का भय बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि आदर करना ना। कई बार यदि दाऊद के जीवन से हम देख सकते हैं, दाऊद कई बार साउल से भाग के, डर के कारण वो भाग के चला जाता है। तो यहाँ पर ये नहीं कि दाऊद मृत्यु से डर के नहीं भाग रहा, परंतु क्योंकि वो साउल का इज्जत करता था, साउल का आदर करता था परमेश्वर का अभिषेक करके, और वो इसलिए वो भाग जाता है। और हम जानते हैं आज अधिकतर भजन जो हम आज पढ़ते हैं, अधिकतर भजन उसने उस समय लिखा जब वो दाऊद साउल से भाग रहा था। तो कुछ जो परमेश्वर का जो भय है वो दूसरे भय से अलग है। जो डर है वो हमें जो डरना या फिर कि किस प्रकार से भयभीत होना किसी चीज़ से डर के, वो हमें मृत्यु की तरफ लेकर जाता है। परंतु जब हम परमेश्वर का आदर करते, परमेश्वर का सम्मान करते या फिर परमेश्वर का भय मानते तो हमारे जीवन में उन्नति होता है। ये बुद्धि का शुरुआत होता है। दाऊद जब साउल का इज्जत करता था इसलिए वो भाग रहा था, और जब और उसके जीवन में एक बहुत अच्छा गवाही उसके कारण बन जाता है। ठीक है। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कि भय का जो ऑपोजिट शब्द है या फिर विपरीत शब्द है वो है विश्वास। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। आमीन। जब हम डर के ऊपर विजय प्राप्त करते ना तो हमारा विश्वास बढ़ने लग जाता है। यदि आप पहला यूहन्ना में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हमने संसार पे विजय प्राप्त किया और वो चीज़ जिससे हम विजय प्राप्त करते हैं वो हमारा विश्वास है। और यदि आप दूसरे पत्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यदि कोई किसी चीज़ से हार जाता है तो वो उसका दास बन जाता है।
यदि पाप से हार रहे तो हम पाप का दास है। यदि हम क्या बोलते हैं, डर से हार रहे तो हम डर का दास है। परंतु यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि पहला यूहन्ना में जिस चीज़ से हमने संसार पर विजय प्राप्त किया और जिस चीज़ से हमने विजय प्राप्त किया है वो हमारा विश्वास है। मैंने इसका मतलब कि यदि हमें डर के ऊपर विजय प्राप्त करना तो हमें विश्वास को बनाना पड़ेगा। और मुझे एक घटना बहुत अच्छा लगता है नोआमी के बारे में। इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब नोआमी ने अपना देश इज़राइल को छोड़ के दूसरे देश में चले गए, मोआब देश में चले गए, वहाँ पर बहुत सारी घटनाओं को घटता है। परंतु एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब नोआमी ने जब उसने सुना कि परमेश्वर ने उस देश में अद्भुत कार्य को किया है, तो उसने सारी चीज़ों को छोड़कर उस समय निर्णय लिया कि वापस अपने देश को चला जाए। विश्वास एक निर्णय के समान है। हमें जब हमें डर लग रहा है, हमें भयभीत हो रहे हैं, तो हम निर्णय ले सकते हैं। भले मुझे डर लग रहा है परंतु मैं विश्वास करता परमेश्वर पर। मुझे पता है मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है, परंतु मुझे इतना पता है कि भविष्य को बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। हम निर्णय को ले सकते हैं, चाहे कुछ भी परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों ना हो, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर पर विश्वास करूंगा। और जब हम इस प्रकार से विश्वास का निर्णय लेते हैं तब हमारे जीवन में डर का जगह नहीं होता। तब हम डर से बचने लग जाते हैं। और मैं पिछले दिन में एक बुक पढ़ रहा था, वहाँ पर एक बहुत प्यारा बात लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि बहुत सारे मसीह लोग इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि हमने जो बहुत अच्छे सेवकाई को अभी किया है, एक समय आएगा जब एंटी क्राइस्ट आएगा या मसीह विरोधी आएगा और वो सब चीज़ों का सत्यानाश करेगा और वो हमारे ऊपर राज करेगा। परंतु उसके नीचे वो इस प्रकार से वो लेखक इस प्रकार से लिखा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो इस प्रकार से बोल रहा था कि परंतु मैं इस बात का विश्वास कर रहा हूँ, परंतु मैं इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मेरा जो दर्शन है, मैं जो चाहता हूँ वो कब पूरा होगा, उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आमीन। इसलिए नीति वचन में इस प्रकार से लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होता वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। यदि हमारे जीवन में दर्शन नहीं है तब हम डरने लग जाते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई विजन नहीं है, दर्शन नहीं है, तो हम कल के लिए हम चिंता करेंगे, परसों के लिए हम चिंता करेंगे, हमारे पास कोई आशा ही नहीं रहेगा जीने के लिए। परंतु यदि हमारे पास दर्शन होगा तो उस जगह में हम निरंकुश नहीं होंगे, परंतु हम जीवित रहेंगे। तब हमें आशा रहेगा, हाँ प्रभु अद्भुत कार्य को करने वाला, परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत कार्य को करेगा, मेरे जीवन को ऊंचाई में लेकर जाएगा। पतरस इस प्रकार से कहता है कि हमारे पास एक जीवित आशा है और यीशु मसीह हमारा जीवित आशा है। वो हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। जब हमारे पास विजन है, जब हमारे पास परमेश्वर से दिए पाया हुआ दर्शन है, तो गारंटी है कि हम कभी भी कल के चिंता में नहीं जीवन जिएंगे, कल के डर में हम जीवन को नहीं जिएंगे, परंतु हम विश्वास के जीवन जिएंगे, आशा से भरा हुआ एक जीवन को जी सकते हैं। अमान बस मैं इतना बता के आप लोग को बंद करना चाहता। जिस प्रकार से मैंने 3 बातें बताया उसको वापस दोहराना चाहता। पहला मैंने बताया था कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम रहते हैं, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं यहोवा पर भरोसा रखूँगा। मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन लिया और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब हमें डर लगता है या फिर हम डर में हम निर्णय ले सकते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं। और जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे तो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। दूसरी बात जो मैंने बताया कि हम विश्वास, जब हमें डर लगता है हम विश्वास का निर्णय ले सकते हैं। हाँ नहीं, मैं विश्वास करूँगा। और जो तीसरी बात जो मैंने बताया वो था कि दर्शन। यदि हमारे पास दर्शन होगा तो हम कभी भी डर के साथ जीवन को नहीं जिएंगे, परंतु विश्वास के साथ जीवन को जिएंगे। आमीन। यहाँ पर यूहन्ना के पास एक दर्शन था, चेलों के पास भी एक दर्शन था, चेलों के पास भी कोई बात थी, उनके पास एक बात था कि इस आओ हम पार चले, परंतु वो लोग डर जाते। परंतु ठीक है, उन लोगों ने एक जीवन को जिया, वो कोई गलत जीवन को नहीं था, डर के जी रहा था। परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य को किया, परंतु एक बेहतर तरीका है जीने के लिए। एवं हमारे कठिन परिस्थिति में जो आदि तूफान हमारे जीवन में आ रहा है, उसमें हम आनंदित होकर शांति के साथ, खुशी के साथ उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम पक्का है कि हम विजय को प्राप्त करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ में, यीशु मसीह हमारी ओर है ना। रोमी 8 में इस प्रकार से लिखा है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हम पक्का है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे, हम अपने जो गंतव्य, जो हमारा लक्ष्य है वहाँ तक हम पक्का पहुँचेंगे।
परंतु बीच में आधी तूफान आएगा, समस्या आएगा, परंतु उन समस्याओं में भी हम खुशी के साथ, आनंदित होते हुए, विश्वास के साथ जी सकते हैं, ना कि डर के साथ अब क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या हो, उस भय से या उस चिंता से जीने से अच्छा तो हम विश्वास में जीवन को जी सकते हैं। आमीन। और जैसे मैंने बताया कि योना, कई बार हमारे जीवन में परेशानी हमारी गलती के कारण आता है। जैसे योना के जीवन में परेशानियाँ आए, योना ने गलती को किया, और जब उसने गलती को किया उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसके कारण उसके जीवन में परेशानी आया। परंतु हम उसकी कहानी को हम जानते हैं, भले उसने गलती किया, परंतु जब उसने परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके मान लिया, परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया, परमेश्वर ने उसको बचाया। और जो दूसरी बात, कई बार हमारे जीवन में दूसरों के कारण परेशानी आ सकता है। मुझे एक घटना याद है, जब पौलुस जहाज़ से यात्रा को कर रहा था और उसको पता था कि ये जहाज़ टूटने वाला है, और परमेश्वर की आत्मा ने उसको बता दिया था। और उसके बाद वो लोगों को बताता है, उसके जो कैप्टन होता है उनको बता देता है कि अब ये जहाज़ टूटने वाला है, परंतु उसकी बात कोई नहीं मानता, परंतु वो ज़बरदस्ती आगे की ओर बढ़ने लग जाते। और जब आगे बढ़ते तो सचमुच वो जहाज़ टूट जाता है। परंतु वहाँ पर पौलुस इस प्रकार से कहते, मेरे कारण परमेश्वर तुम सबको बचाएगा, और परमेश्वर सचमुच उनको बचाता है उस जगह में। और जो तीसरी बात, जो कई बार, जैसे ये अभी हमने एक घटना को पढ़ा मरकुस 5 में, मरकुस 4 में, जहाँ पर वो चेले लोग थे। कई बार जब परमेश्वर हमें कुछ कार्य को देता है तो शैतान हमारे जीवन में कुछ चीज़ों को लेकर आ सकता है, प्राकृतिक बातें हो सकती है, परेशानी हमारे जीवन में आ सकता है, परंतु वहाँ पर भी यीशु मसीह उसको शांत कर देता है। मतलब चाहे हमारे जीवन में कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो, चाहे कैसा भी हालत क्यों ना हो, यदि हम यीशु मसीह की उपस्थिति में बने हुए तो पक्का है कि परमेश्वर हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो क्यों ना एक बेहतर तरीका, जो जीने का तरीका, उसके अनुसार जिए ना, डर के कल के बारे में चिंता करते हुए, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उस बारे में चिंता लेकर, डर लेने से लेकर जीने से अच्छा हम विश्वास के साथ जी सकते हैं। आनंदित होकर जब लहरें उठे अपने जीवन में, उस लहरों में भी आनंदित होकर आनंद लेते, उस लहरों का आनंद लेते हुए हम अपने जीवन को जी सकते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मैं आपके लिए छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया, विशेष करके प्रभु हमें जो वचन को सुनाए पिता परमेश्वर, प्रभु ने देखिए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में चाहे कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कैसा भी तकलीफ क्यों ना हो, उन सारे बीच में पिता परमेश्वर हम आनंदित होते हुए पिता परमेश्वर, उसका मजा लेते हुए पिता परमेश्वर, विश्वास के साथ जीवन जीने के लिए सिखाइए पिता परमेश्वर, ना कि डरते हुए, भयभीत होकर पिता परमेश्वर, कल क्या होगा, परसों क्या, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हर एक चीज़ों को बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देना चाहते प्रभु, धन्यवाद देते हो एक बात के लिए, सारा दिन में माफ कर देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।